प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो शब्द जैसे राम है, हरि है, ज्ञान है, वारी है और सर्व है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो पिछले कालांश में आपको बताया जा चुका है और राम शब्द की सिद्धि में जिन सूत्रों का प्रयोग होना है, ये जो सूत्र प्रयुक्त होंगे उनका सर्वप्रथम आपको अर्थ और उनका उदाहरण लिखवाया जा रहा है। इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको कुछ सूत्र जो है उनका अर्थ और उनका उदाहरण लिखकर आपके ग्रुप पर, जो आपके ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पर व्हाट्सएप के द्वारा भेजा है। निश्चित रूप से आपने उन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण पढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज पुनः इस कालांश के अंतर्गत वीडियोज़ के माध्यम से आपको उन्हीं सूत्रों का अर्थ और उदाहरण जो है मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि सूत्रों का अर्थ तो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन व्याकरण को जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा तब तक आपके समझ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं आ पाएगी। तो पहला सूत्र था आपका सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तौ। इस सूत्र का अर्थ है कि जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों के बाद कोई समान विभक्ति हो तो उन दोनों समान शब्दों में से एक ही शेष रहता है। जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों के बाद यदि कोई समान विभक्ति हो तो उन दोनों समान शब्दों में से एक ही शब्द जो है शेष रहता है, अर्थात उन दोनों में से एक शब्द का आपका लोप हो जाता है। जैसे राम शब्द की जब आप सिद्धि करेंगे तो राम शब्द की प्रथम विभक्ति के द्विवचन में, क्योंकि द्विवचन का तात्पर्य है दो, तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सिद्धि जब आप करेंगे तो राम प्लस सु ये लिखकर चलेंगे। ये राम राम है, प्रथमा विभक्ति के एकवचन में क्या बनता है आपका राम है बनता है, और राम प्लस सु आप वहाँ सु प्रत्यय लगाएंगे। लेकिन द्वितीय प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की जब आप सिद्धि करेंगे तो वहाँ चूँकि द्विवचन की सिद्धि कर रहे हैं तो राम शब्द को आप दो बार लिखेंगे कि राम राम, और औ प्रत्यय आपका वहाँ पर लगता है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय होता है, तो राम राम प्लस औ ये लिखेंगे। और यह रूप बनने पर, अर्थात ऐसी स्थिति होने पर या यह लिखने पर, इस सूत्र के द्वारा जैसा कि इसके अर्थ में बताया गया कि एक ही प्रकार के शब्दों के बाद जब कोई समान विभक्ति आती हो तो उन दोनों समान शब्दों में से एक का लोप हो जाता है, अर्थात एक शेष लोप हो जाता है अथवा लोप होकर एक ही शब्द शेष रहता है। तो यहाँ द्वितीय प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में राम राम प्लस औ यह स्थिति बनने पर, क्योंकि राम राम ये दोनों ही शब्द जो हैं एक समान है और इन के उपरांत औ जो है एक विभक्ति है, दोनों शब्दों के बाद एक समान विभक्ति आपकी औ विद्यमान है। इसीलिए इस सूत्र के द्वारा जो है एक राम शब्द का लोप हो जाता है। और लोप क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों राम शब्दों के आगे अर्थात पश्चात या परे
एक समान विभक्ति औ है। अतः इस सूत्र के द्वारा एक राम शब्द का लोप होकर और राम प्लस औ यह स्थिति आपकी बनती है। तो ये सूत्र का अर्थ और इसका उदाहरण आपको दिया गया। आपका दूसरा सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण है कि अक प्रत्याहार से परे यदि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का कोई अच अर्थात कोई भी स्वर हो तो पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अक प्रत्याहार से परे, प्रत्याहार से तात्पर्य संक्षेप में कथन, किसी भी विस्तृत बात को हम संक्षेप में कहें तो वह प्रत्याहार कहलाता है। कि संक्षेप में कथन करना ही प्रत्याहार है, प्रति प्लस आहार। और जो आपके 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उनसे आपके ये प्रत्याहार बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आई ओन रीलिक एवं आई औच हयव्रत लण यमगणनम जय गणदस जब गणदस कप झटतव कप सर और हल, जो आपके ये माहेश्वरी सूत्र हैं इन्हीं से इन प्रत्याहारों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपका आई ओन से आपका इन माहेश्वरी सूत्र की जो है इनका शुरुआत होती है और हल आपका अंतिम है। तो जो आपका अल प्रत्याहार बनता है इसकी शुरुआत होती है आपकी ऐ उण के जो पहला आपका माहेश्वरी सूत्र से और समाप्ति होती है आपकी अंत में जाकर हल पर। तो इस अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 14 माहेश्वरी सूत्र समाये हुए हैं, अर्थात 14 माहेश्वरी सूत्रों का इसमें जो है समायोजन है। और ऐसे आपका जो अक प्रत्याहार है ऐ उण जो आपका सूत्र है पहला उससे ये प्रारंभ होता है और रीलिर्क द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण पर जाकर समाप्त होता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत पहले और दूसरे सूत्र में आए हुए जो जितने भी आपके स्वर या व्यंजन जो हैं वो सारे समाहित हैं। तो इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में सारे आपके स्वर और व्यंजन समाये हुए हैं। तो इसीलिए इन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों से आपके इन प्रत्याहारों का निर्माण होता है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि प्रत्याहार की शुरुआत आप इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के प्रथम और द्वितीय जो भी वर्ण हैं उनसे लेकर अक प्रत्याहार का प्रारंभ कर सकते हैं। इनका निर्माण शुरू होता है, लेकिन इनकी जो समाप्ति है वह 14 माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण पर जाकर होती है। और इनमें जब इन प्रत्याहारों में जब आप वर्णों की काउंटिंग गिनती करेंगे तो इनका जो अंतिम वर्ण है, जैसे मान लीजिए अक प्रत्याहार का कै हलंत आपका, तो कै की आप काउंटिंग गिनती अक प्रत्याहार में नहीं करेंगे, अर्थात नहीं होती है। इनकी शुरुआत 14 माहेश्वरी सूत्रों के प्रथम और द्वितीय या जो भी अन्य वर्ण है उससे लेकर इनकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रत्याहार की जो समाप्ति है वह माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण पर जाकर होती है। और अंतिम जो वर्ण है आपका वह इसके प्रत्याहारों में जब आप वर्णों की गिनती करते हैं तो उसमें गिना नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए अक प्रत्याहार है आपका, अक प्रत्याहार में जो वर्णों की गिनती आप करेंगे तो उस समय ऐ ई उ प्रथम जो माहेश्वरी सूत्र आपका ऐ ई उण, तो उसमें जो ण है आपका अंत में वो अक प्रत्याहार में काउंट गिनती नहीं होगा। ऐ ई उ और ण ऐ उण ण आप गिनती में नहीं आएगा। और ऐ उण रिलिर्क री और लरी ये दो ही वर्ण आपके इसमें काउंटिंग या गिने जाएंगे। आपका ककार जो है वो इसमें नहीं गिना जाएगा। तो ये है प्रत्याहार जिसका अर्थ है आपका संक्षेप में कथन। जैसे आपका अल प्रत्याहार कहते हैं आपके दिमाग में 14 जो माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान हो जाना आपको चाहिए, यानी 14 माहेश्वरी सूत्रों को अक प्रत्याहार ने आपको बतला दिया कि अल प्रत्याहार ने कि अल प्रत्याहार का मतलब क्या होता है। इसलिए प्रत्याहार का अर्थ होता है आपका संक्षेप में कथन, किसी भी विस्तृत बात को संक्षिप्त में बतला देना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रथमे पूर्व सवर्ण जो आपका सूत्र है इसके अंतर्गत इसका अर्थ है कि अक प्रत्याहार से परे यदि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का कोई अच स्वर विद्यमान हो तो पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता है। कि तो यहाँ पर जैसे
पूर्व सूत्र के अंतर्गत राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में राम प्लस औ, यह जो स्थिति आपकी बनी थी, तो यह स्थिति बनने पर राम शब्द के मैं के अंतर्गत राम शब्द के मकार अर्थात मैं के अंतर्गत ए जो विद्यमान है आपका, मैं में जो ए विद्यमान है, वह ए अक प्रत्याहार में गिना जाता है। अक प्रत्याहार में जो है उसकी गिनती होती है, अर्थात आकार अक प्रत्याहार का वर्ण है तथा इसके बाद प्रथमा विभक्ति का अच अर्थात स्वर जो है वो औ विद्यमान है, जो कि एक स्वर है। अतः ए पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ एकादेश अर्थात ए प्लस औ के स्थान पर ए का सवर्ण यानी सवर्ण अर्थात स्वर ही और ए का दीर्घ आपका आ होता है, इसलिए ए का सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होता है। और ऐसा होने पर राम प्लस आ अर्थात राम के मकार में विद्यमान ए और आपकी जो औ है, औ प्रत्यय, इन दोनों के स्थान पर आपका पूर्व वर्ण ए का दीर्घ आ होता है और यह होने पर राम प्लस आ यह रूप आपका बनता है। लेकिन इसके उपरांत आने वाला जो आपका अगला सूत्र है नादीची, वह इस बात का निषेध करता है। तो अगला सूत्र आपका नादीची कि ऐसे परे आकार से परे इच प्रत्याहार में ई उ री लिरी ए औ आई औ ए औ और आई औ, ये इस प्रत्याहार में जो गिने जाते हैं। तो ऐसे परे इस प्रत्याहार के वर्ण होने पर पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ जो आदेश है, पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ जो आदेश वह नहीं होगा, ऐसा नादिच सूत्र कहता है। इसका अर्थ निकल कर हमारे सामने आता है। तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में जो आपका रूप बना था राम प्लस औ, यहाँ पर प्रथम पुरुष सवर्ण सूत्र के द्वारा ए प्लस औ के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ एकादेश आपका आ होता है, लेकिन नादिज सूत्र आपका इसका निषेध करता है, क्योंकि ये कहता है कि ऐसे परे इस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो आ है न, जो आपका औ है, राम के मकार में आपका ए विद्यमान है, तो ऐसे परे इच प्रत्याहार का वर्ण जो है आपका औ वह विद्यमान है। इसलिए प्रथम पूर्व सवर्ण स्वर के द्वारा जो ए प्लस औ राम के मकार में विद्यमान आकार और औ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण आकार का सवर्ण दीर्घ एकादेश जो आपका आ होता है, उसका ये निषेध करता है। और निषेध होने पर राम प्लस औ यह स्थिति ही रहती है। तत्पश्चात वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा ए प्लस औ के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश औ होकर राम प्लस औ ये स्थिति बनती है। और फिर इन दोनों को संयुक्त करने पर जोड़ने पर आपका प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रामौ यह रूप आपका सिद्ध होता है। इसका अगला सूत्र आपका है चुटू। किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित चय वर्ग एवं टय वर्ग के वर्णों की इस सूत्र के द्वारा आपकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का तात्पर्य इत समापन अर्थात समाप्ति संज्ञा होती है। यह सूत्र आपका एकमात्र संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात यह संज्ञा करता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रत्यय के आदि में चय वर्ग का कोई वर्ण हो या फिर टय वर्ग का कोई वर्ण हो, तो उसकी यह संज्ञा करता है। जैसे मान लीजिए राम शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राम प्लस और जस प्रत्यय होने पर राम प्लस जस ये स्थिति बनने पर जस प्रत्यय के आदि में विद्यमान जय वर्ण जो कि चय वर्ग का आपका तृतीय वर्ण है, तो इस जस के जकार की केवल मात्र जय व्यंजन की इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने के उपरांत तस्य लोप है जो आपका सूत्र आता है, तस्य लोप है उसका लोप हो। तस्य लोप सूत्र का अर्थ क्या है आपका कि तस्य उसका लोप है, लोप होता है, किसका लोप होता है, जिसकी
किसी भी सूत्र के द्वारा इच संज्ञा हो जाती है तो इच संज्ञा होने के तुरंत बाद जो है तस्य लोप सूत्र आकर उस इच संज्ञक वर्ण का जो आपका ये लोप करता है। तो जस के जकार की चोट सूत्र के द्वारा जब इच संज्ञा हो जाती है तो तुरंत उसके उपरांत तस्य लोप सूत्र आकर उसका लोप कर देता है। और जस में जय की जय आपका जो व्यंजन है उसकी ही संज्ञा होती है। आकार जो आपका इसमें है स्वर उसकी संज्ञा नहीं होती है। तो जस के जकार की संज्ञा होने के उपरांत आपका राम प्लस अस यह रूप बनता है। तो इस तरह से जो सूत्र मैंने आपको लिख करके उनका अर्थ और उदाहरण जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके भेजे थे, इस कालांश के अंतर्गत अर्थात इस वीडियोज़ के माध्यम से उन सभी सूत्रों को आपको समझा दिया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इन सूत्रों का अर्थ समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।